गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सारे बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर चल रहा था बॉटनी में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। तो इस सेशन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। इस सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा, याद करिए उस दिन हमने पॉलन ट्यूब एंट्री हो गया था, ठीक है। पॉलन ट्यूब एंट्री कहां पे हुआ था? इनसाइड ओव्यूल, इनसाइड ओव्यूल कर चुके थे, ठीक है ना। और वहां पर यह भी बताया था कि ये जो एंट्री होगी दिस इज गाइडेड बाय ऑब्ट्यूरेटर। इट इज गाइडेड बाय ऑब्ट्यूरेटर, राइट। तो ऑब्ट्यूरेटर उस दिन भी बताया था कि इट इज एन आउटग्रोथ, इट इज अ आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा या फिर फ्यूनिकल। इट इज आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा या फिर फ्यूनिकल, ठीक है। तो अब जो है इसके आगे चल रहे हैं, यहां तक की कहानी उस सेशन में हो गई थी और अब इसके आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। चलिए अब बात करेंगे पॉलन ट्यूब एंट्री स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये रहा ओव्यूल, इंटेगुमेंट, ये क्या इंटेगुमेंट, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या है? एम्ब्रियोसैक। ये क्या है? एम्ब्रियोसैक। तो देखो पॉलन ग्रेन यहां पर एंटर कर गया, लेट सपोज ये, ठीक है। पॉलन ट्यूब ये रहा, ओव्यूल में आपको दिख रहा है कि ओव्यूल में एंट्री हो चुकी है। किसने हेल्प किया? ऑब्ट्यूरेटर ने, ठीक है। अब बात करना है हमारा पर्पस क्या है? इम्ब्रियोसैक की अगर बात करें तो इम्ब्रियोसैक में कौन है? एग है, ठीक है। यहां पर कौन है? एग है, ठीक। और इसके अंदर यहां पर आपका कौन है? मेल गैमीट है। हमारे पास क्या है? मेल गैमीट्स हैं। कितने हैं? 2 हैं। और ये जो दोनों मेल गैमीट्स हैं, ये मेल गैमीट्स इस एग को फर्टिलाइज, यहां पर गैमीट जो हैं ये यहां पर एग के फर्टिलाइजेशन के लिए आ रहे हैं। तो अब अपना जो टारगेट है वो क्या है? एम्ब्रियोसैक। हम लोग कहां पर एंटर करने वाले हैं? पॉलन ट्यूब की एंट्री कहां होने वाली है? इनसाइड एम्ब्रियोसैक, ठीक है। एम्ब्रियोसैक की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो एम्ब्रियोसैक है, इस एम्ब्रियोसैक को थोड़ा देख लेते हैं। याद आ रहा है? ये आपका माइक्रोपाइलर एंड, ये चैलेजल एंड, ठीक है। और यहां पर ये जो एम्ब्रियोसैक है, इसमें याद करिए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपके पास क्या होते थे? सिनर्जिड्स। दिख रहा है? ये जो है ये क्या हो गया? सिनर्जिड। ये देखो ये हो गया आपका सिनर्जिड, ठीक है। अब सिनर्जिड में ये याद आ रहा है, ये कौन है? फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है। फिलीफॉर्म, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और ये है क्या? सेल वॉल है, ठीक है ना। इनफोल्डिंग
जो वॉल है हमारे सिनर्जिड का वो क्या हो गया है, अंदर की तरफ फोल्ड कर गया है। तो ये जो फिलीफॉर्म apparatus है इसके थ्रू आपका पॉलन ट्यूब एंटर करेगा। अब बात को ध्यान से सुनिए, यहां पर ये जो है ये कौन है, एग, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब यहां पर ऐसे एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब का जो एंट्री है वो कहां पर हो रहा है, सिनर्जिड सेल्स में। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या मिला, सबसे पहला पॉइंट क्या मिलता है अपने को देखने के लिए कि पॉलन ट्यूब एंटर्स सिनर्जिड सेल्स। बट प्रॉब्लम यह है कि जब ये पॉलन ट्यूब यहां पर आता है और सिनर्जिड वॉल पर पुश करता है, उस शॉक की वजह से, ड्यू टू द ग्रोइंग एक्टिविटी ऑफ द पॉलन ट्यूब, उसकी वजह से एक मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है सिनर्जिड पर और सिनर्जिड डीजेनरेट कर जाता है ड्यू टू दैट प्रेशर, राइट। तो यहां पर जो पॉलन ट्यूब एंटर्स डीजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल्स, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल, एक सेल, ठीक है ना, ड्यू टू with the help of filiform apparatus। filiform apparatus किसकी वजह से ये काम होता है, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल में जो फिलीफॉर्म apparatus है इसकी वजह से, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पॉलन ट्यूब एंट्री इनसाइड द ओव्यूल। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर क्वेश्चन एक लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल इज गाइडेड बाय डैश। और दूसरा सवाल यह है कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड एम्ब्रियो सैक इज गाइडेड बाय डैश, ठीक है। तो ये यहां पर ये जो अभी आपने ये सुना है, इससे आप इजीली आंसर कर सकते हो कि पॉलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में किसकी हेल्प से होता है, ऑब्ट्यूरेटर, ठीक है। जो किसने बनाया, आइदर फ्यूनिकल ने बनाया होगा या फिर प्लेसेंटा ने बनाया होगा। और दूसरा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वहां पर एंट्री किसके थ्रू होती है, फिलीफॉर्म apparatus। बिल्कुल सही, फिलीफॉर्म apparatus, ठीक है ना। और फिलीफॉर्म apparatus किसका होता है, सिनर्जिड सेल का होता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिनर्जिड उस टाइम पर क्या कर जाता है, डीजेनरेट कर जाता है, ठीक है, डीजेनरेट कर जाता है ड्यू टू द मैकेनिकल शॉक ड्यू टू द पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपका। तो आप ये समझ लो कि सिनर्जिड पर जो शॉक लगेगा वो तो लगेगा, ठीक है, बट पॉलन ट्यूब का जो वॉल होगा वो भी क्या होगा, डैमेज होगा। और जब पॉलन ट्यूब का वॉल डैमेज होगा तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट होगा कि वहां पर पॉलन ट्यूब वॉल क्या कर जाएगा, डीजेनरेट्स। पॉलन ट्यूब का वॉल भी क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। कहां से, इस जगह से, यहां पे देखिए क्या सिचुएशन हुआ, सिनर्जिड डीजेनरेट कर गया, वन सिनर्जिड डीजेनरेट कर गया,
पॉलन ट्यूब का वॉल यहां पर एंट्री जो हो रहा था, तो पॉलन ट्यूब का जो वॉल है ये भी टूट गया, ठीक है। और पॉलन ट्यूब का जब वॉल टूट गया, ठीक है, तो वहां से जो अंदर में कंटेंट थे, द कंटेंट इनसाइड द पॉलन ट्यूब गॉट रिलीज्ड। तो पॉलन ट्यूब में आगे आगे कौन मूव कर रहा था? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और पीछे पीछे कौन आ रहे थे? मेल गैमिट्स। ये कौन है? आपके मेल गैमिट्स हैं। डन। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस और मेल गैमिट यहां पर रिलीज हो जाएंगे। और ये जगह कौन सी है? ये जगह कौन सी है? एम्ब्रियो सैक। अब यहां पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है इसका काम हो चुका है। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस? इट्स फंक्शन वाज ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है वो किसकी वजह से होता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस की वजह से होता है। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम हो चुका है, पॉलन ट्यूब का काम हो चुका है, ठीक है। तो अब इसकी जरूरत नहीं है। तो तीसरा इवेंट क्या होगा? थर्ड इवेंट क्या होगा? डीजेनरेशन ऑफ थर्ड क्या होगा? डीजेनरेशन ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है ना। एंड फोर्थ इवेंट क्या? मेल गैमीट्स आर रिलीज्ड इन एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। यहां पर मेल गैमीट्स जो हैं वो कहां रिलीज हो जाते हैं? एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि पहला इवेंट आपने बोल दिया कि कैसे एंट्री हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा इवेंट क्या हो गया कि पॉलन ट्यूब का वॉल डीजनरेट हो जाता है। तीसरा इवेंट क्या? वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी डीजनरेट कर गया। और चौथा क्या? जो मेल गैमीट्स हैं दोनों रिलीज हो गए कहां पर? एम्ब्रियो सैक में। यहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अब आगे की कहानी जो है वो आपने ऑलरेडी सीखी हुई है। आगे की कहानी यहां पर क्या होगा? पॉलन ट्यूब एंट्री हो चुका है, ठीक है। अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी यहां पर क्या है कि इस जगह पर और क्या सिचुएशन है, ठीक है। यहां पर और क्या कंडीशन हो गया? एंट्री करवा लिया हमने पॉलन ट्यूब, फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब इज कंप्लीट, ठीक है। मेल गैमिट्स पहुंच चुके हैं जगह पर। अब यहां पर क्या कराएंगे हम लोग? अब हम लोग कराएंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या हो गया? थर्ड स्टेप हो गया। फर्टिलाइजेशन जो है हमारा थर्ड स्टेप हो गया। पहला क्या था? वहां पर कैसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, फिर पॉलन ट्यूब कैसे एंटर करता है, एम्ब्रियो एग के पास कैसे पहुंचता है। और तीसरा क्या है कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपने ये ऑलरेडी सीखा हुआ है कि व्हाट डू वी मीन बाय फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के साथ साथ यहां पर यह भी सीखा है कि यहां जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। ये चीज आपने ऑलरेडी पहले कवर कर ली थी, पॉलिनेशन से पहले ही पढ़ा दिया था। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन और कैसे होता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। डन। तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिए, अब आ रहे हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन तुमने करा दिया, ठीक है। क्या कराया तुमने? डबल फर्टिलाइजेशन करा दिया। प्लीज सीक्वेंस देखिएगा। पहले क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन जब होगा तो इसमें दो बातें होंगी। पहला क्या होगा? पहला इवेंट क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सिंगेमी। सिंगेमी
में क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, दोनों फ्यूज करते हैं, और सिंगेमी की वजह से बनता क्या है, जाइगोट। और फिर सेकंड इवेंट क्या होता है, सेकंड इवेंट क्या होता है, दूसरा नंबर क्या होता है कि वहां पर एक मेल गैमीट फ्यूज करता है किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और यहां पर क्या बनता है, पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है ना। तो आप इमेजिन करो कि, सुनना ध्यान से, ये भी एक जाइगोट है। ठीक है, ये जाइगोट का मतलब क्या, एक सेल। ठीक है, वन सेल। और पीईसी का भी मतलब क्या है, एक सेल, वन सेल। ठीक, इसके पास भी न्यूक्लियस है, बट इसका जो न्यूक्लियस है वो ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, और इसका जो जाइगोट है, इसके पास जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, डिप्लॉइड है। अब हम क्या करना चाहते हैं, डेवलपमेंट। क्या करेंगे, डेवलपमेंट, जाइगोट का डेवलपमेंट करेंगे। याद आ रहा है, डेवलपमेंट का मतलब क्या बताया था, ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, प्लस ग्रोथ तो होगा, साथ में सेल्स डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब वहां पर सेल्स डिसाइड करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं जीवन में। ठीक है ना, वो स्टेम बनाना चाहते हैं, वो लीफ बनाना चाहते हैं, वो रूट बनाना चाहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो यहां पर जाइगोट का जब डेवलपमेंट कराएंगे तो क्या बनेगा, इम्ब्रियो। और इम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, इम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, प्लांट। आपका ऑर्गेनिज्म, यही तो पर्पस था, नया प्लांट बनाना है ना। तो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और क्या बनाएगा, प्लांट बना देगा, राइट। और अगर सेकेंड स्टेप की बात करें, सेकेंड स्टेप की बात करें तो पीईसी क्या नाम था इसका, फुल फॉर्म बताइए, प्राइमरी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसका अगर डेवलपमेंट करा दोगे आप, इसका अगर डेवलपमेंट कराओगे, डेवलपमेंट मतलब समझ रहे हो ना, एक तो सेल्स का नंबर बढ़ेगा और साथ में उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन आएगा, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, टू गेट स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर जब डेवलपमेंट होगा तो क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये क्या होगा, ये देखो ये सेल था, सेल था, ये एंडोस्पर्म क्या होगा, टिश्यू होगा, टिश्यू होगा। और ये टिश्यू कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड टिश्यू। ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड टिश्यू होगा। और इम्ब्रियो कैसा होगा, डिप्लॉइड। और प्लांट कैसा होगा, डिप्लॉइड। समझ में आ रहा है, पहले इस चीज को समझ लीजिए, सिंगेमी से आपको प्लांट मिल रहा है, और ये जो तुमने ये वाला जो फर्टिलाइजेशन किया, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन की वजह से क्या बनता है, एंडोस्पर्म। अब तुम बोलोगे उसकी जरूरत क्या थी, तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, स्पर्म का मतलब होता है सीड, और ये एक टिश्यू है जो सीड के अंदर बन रहा है। सीड मतलब कौन, ओव्यूल। ठीक है ना, सीड मतलब कौन, ओव्यूल। तो एंडोस्पर्म जो है ये सीड के अंदर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू इम्ब्रियो, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू इम्ब्रियो। इम्ब्रियो को ये खाना प्रोवाइड करता है। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, ये हो गया सिंगेमी, वो हो गया ट्रिपल फ्यूजन, यही तो किया था डबल फर्टिलाइजेशन वाले दिन। तो ये आपका कंडीशन है। अब तुम पूछोगे पहले क्या करेंगे, पहले जाइगोट का डेवलपमेंट करोगे या पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करेंगे, पहले बच्चा बनाएंगे, एम्ब्रियो मतलब क्या, बच्चा, या फिर बच्चे का खाना। ठीक है, तो सवाल यह है कि पहले बच्चा बनाओगे या बच्चे के लिए खाना बनाओगे।
तो ध्यान सुनना, जिम्नोस्पर्म, याद आ रहे हैं वो प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म में पहले खाना बनता था और फिर बनता था बच्चा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में। एंडोस्पर्म मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं एक चीज, यहां पर ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें, ठीक है, तो यहां पर क्या होता था, पहले पहले खाना बनता था, ठीक है, और फिर पहले खाना बनता था और फिर इम्ब्रायो डेवलप होता था, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म में। बट एंजियोस्पर्म ने थोड़ा उल्टा कर दिया, एंजियोस्पर्म ने थोड़ा उल्टा कर दिया। इन्होंने बोला एक काम करो, पहले इम्ब्रायो बनाओ, थोड़ा सा, एटलीस्ट थोड़ा सा बना लो, ठीक है ना, यहां पर थोड़ा सा इम्ब्रायो बना लो, और एक बार इम्ब्रायो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उसके बाद फिर क्या स्टार्ट करिए, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ठीक है ना, दोनों साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट starts simultaneously, but embryo development is initiated first. ठीक है, देखिए कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, है ना, कुछ बातें जो हैं वो चीजों को याद करना, देखिए एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ही आसान, सबसे सबसे आखिरी और सबसे आसान काम है याद करना, ठीक है, बट चीजों को समझना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि दोनों का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट साथ साथ होता है, बट स्टार्ट पहले क्या करना है, बोला पहले बच्चा बनाओ, आप पहले प्रूफ दो कि बच्चा बनेगा और उसके बाद फिर खाना देंगे, ठीक है, यहां पर ये गलती हो रही थी, पहले खाना बना दे रहे थे और कई बार क्या होता था बच्चा बना ही नहीं, तो ये जो टिश्यू बना ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए एंजियोस्पर्म ने इवोल्यूशन में क्या किया कि जिम्नोस्पर्म की कहानी को उल्टा कर दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे आगे की कहानी क्या है, सबसे पहले हम लोग करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म की अगर बात करें, ठीक है, यहां पर जो सबसे कॉमन टाइप का है वो है न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, ठीक है, समझ रहे हो, न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म ये क्या है क्या, सबसे पहली चीज कि यहां पर एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बारे में सबसे पहले ये एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, कैसा है, पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस, यानी पैरेनकाइमेटस का मतलब क्या है कि यहां पर जो सेल्स हैं उनके अंदर खाना स्टोर होगा, मेन फंक्शन ऑफ पैरेनकाइमा क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, तो यहां पर खाना स्टोर है, ये तो एक हमने हिंट मिल गया। दूसरी चीज ट्रिप्लॉइड कंडीशन है, और तीसरी चीज ये जो एंडोस्पर्म है, ये जो एंडोस्पर्म है इसकी दो कहानी हो सकती है, ठीक है, इसकी दो कहानी हो सकती है, जनरली गेट्स कंज्यूम्ड, ठीक है, इन सम केसेस persist,
दोनों केस बन सकते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अगर अगर यहां पर कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, कंज्यूम हो जाता है, अगर कंज्यूम होगा तो यहां पर विल बी इन सीड, ठीक है। अगर कंज्यूम हो जाता है तो एंडोस्पर्म सीड में नहीं मिलेगा, और अगर ऐसा होता है तो ऐसे सीड को क्या बोलते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस, या नॉन एंडोस्पर्मिक। सीड, ठीक है, एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर कुछ केसेस में यहां पर बच जाता है, ठीक है, बच जाए अगर, तो यहां आप क्या कहोगे कि प्रेजेंट है सीड में, ठीक है। और अगर सीड में प्रेजेंट है तो इसको आप क्या बोलोगे, एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड। डन। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि दो तरह के सीड होंगे, एक जिनमें एंडोस्पर्म कम बनेगा सब में, बट कंज्यूम जो है वो हो जाता है किसी किसी में कंप्लीटली और किसी किसी में बच जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा और देखेंगे बाद में। अभी फिलहाल पहले के लिए डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, है ना। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट दैट अकर्स, ठीक है ना। ये क्या है, इट इज अ टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि यहां पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपको बताया था, है ना। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या बोला था कि वहां पर न्यूक्लियस डिवाइड करते जाएं और साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो, न्यूक्लियस डिवाइड करते जाएं और साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो, तो इसको आप क्या कहते हो, न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक पीईसी था और ये क्या था, इसका न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जब यहां पर डिवीजन होता है, जब यहां पर डिवीजन होता है, ठीक है, कौन सा, माइटोसिस, और माइटोसिस में कौन सा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो यहां क्या होंगे, यहां क्या होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, ये, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। और ये फाइनली फिर क्या होगा कि साइटोप्लाज्म, हर न्यूक्लियस के पास क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा। एवरी न्यूक्लियस विल बी कवर्ड बाय साइटोप्लाज्म, ठीक है, ऐसे कंडीशन में आ जाएंगे। तो आप समझिए, आप समझिए कि यहां पर कैरियोकाइनेसिस हुआ, यहां पर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ, और फिर क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस। बट इनिशियल डेवलपमेंट कैसा हुआ, पहले सिर्फ यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे थे और बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अगर आप शो कर रहे हो, अगर इस तरीके से डेवलप कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म। और यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां पर पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कौन सा होता है, न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो टोटल 3 टाइप से होता है। यहां पर मैंने आपको सबसे पहला टाइप दिखाया है, कौन सा, न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, ठीक है। अब देखो सेकेंड टाइप,
ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट, सेकेंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कौन सा है? एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो है सेलुलर टाइप। सेलुलर टाइप, यहां पर क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये हमारा पेन हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जिस सेल के अंदर है इसको क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और फिर जब यहां आप क्या करते हो? माइटोसिस, तो न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होता है। न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होता है, यानी न्यूक्लियस भी बनेगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर यह काम साइमल्टेनियसली होता है, ऐसा कंडीशन। तो इसको आप क्या बोलते हो? सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अगर आप ध्यान दोगे तो फाइनली दोनों एंडोस्पर्म एक ही जैसे दिखाई देंगे, उसमें भी सेल बन जाता है, इसमें भी सेल बन जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट है यहां पर डेवलपमेंट हम लोग इनिशियल लेवल पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले किस तरह का डिवीजन हो रहा है, तो उसके पहले वाले में न्यूक्लियर टाइप, यहां पर कैसा? सेलुलर टाइप। अब बात करेंगे आगे। थर्ड टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। किस चीज का डेवलपमेंट कर रहे हैं? एंडोस्पर्म का। थर्ड टाइप जो है वो क्या है? हेलोबियल, हेलोबियल टाइप, ठीक है। हेलोबियल टाइप बहुत सिंपल, एक बार ध्यान सुनने की जरूरत है। ये आपका PEN, ये आपका PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, राइट। मान लेते हैं कि यहां पर ये चैलेजल एंड है और इस तरफ क्या है? माइक्रोपाइलर एंड, चैलेजा माइक्रोपाइलर। अब क्या कर रहे हैं? यहां पर अनइक्वल माइटोसिस करेंगे, अनइक्वल माइटोसिस, ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो एक छोटा सेल मिलेगा और एक बड़ा सेल मिलेगा। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैरियोकाइनेसिस भी हुआ है और साइटोकाइनेसिस भी हुआ है। तो यहां पर स्टार्टिंग में अभी जो हुआ है ये किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है? सेलुलर टाइप। अभी देखने में क्या लग रहा है ये कि न्यूक्लियस भी डिवाइड किया और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड किया, तो इसको आप क्या बोलोगे? सेलुलर टाइप ऑफ डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म। बट अभी बात खत्म नहीं हुआ, अभी बात खत्म नहीं हुआ है। ये क्या है? चैलेजल एंड है, ये कौन सा है? माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। अब यहां पर आपने बोला कि और डिवाइड करो। अब यहां पर क्या हो रहा है? माइटोसिस इन बोथ सेल्स, बड़े वाले में भी हो रहा है और छोटे वाले में भी हो रहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि यहां पर न्यूक्लियर टाइप कंडीशन है। क्या है? न्यूक्लियर टाइप। और न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है? सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। और अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ऐसा करते हो तो कुछ इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। This is the kind of situation you'll see after this mitosis. And then फिर क्या होगा? फिर से सेलुलर टाइप होगा, फिर से, सॉरी, यहां पर फिर से क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। यहां पर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस जब होगा तो धीरे धीरे जो छोटा वाला सेल है ये डीजनरेट कर जाता है, ठीक है। और सिर्फ बचता है माइक्रोपाइलर वाला एरिया। और यहां आपके जितने भी न्यूक्लियस थे दे विल बी सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। समझ में आ रहा है? तो हेलोबियल में पहले क्या होगा? सेलुलर टाइप ऑफ डेवलपमेंट, फिर क्या होगा? न्यूक्लियर टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर आपके एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में दोनों तरीके का सिचुएशन देखने को मिले तो इसको क्या बोलते हैं? हेलोबियल टाइप।
ये जो नाम है ये एक ऑर्डर है एंजियोस्पर्म्स में, हेलोबियल्स, हेलोबियल्स उस ग्रुप में ये मिलता है। और हेलोबियल्स जो ग्रुप हैं ये मोनोकॉट्स हैं, मोनोकॉटिलिडने हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये आपको कुछ मोनोकॉट्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट अब यहां पर सवाल ये है, सवाल ये है कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएंगे ऑफ एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एल्ब्यूमिनस कंडीशन जो है ये जनरली इन मोनोकॉट्स, ध्यान रखना जनरली वर्ड लिखा हुआ है कि जनरली जो है वो एंडोस्पर्म कहां पर बच जाता है, मोनोकॉट्स में बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास फैमिली, ठीक है ना, जैसे आपका वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ठीक है, या फिर कोकोनट में आपको कंडीशन मिलता है। तो ग्रास फैमिली, कोकोनट, ये ध्यान रखिएगा यहां पर एंडोस्पर्म मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन सम डाइकॉट्स, कुछ डाइकॉट्स में भी मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में कैस्टर हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली कैसा है, डाइकॉट फैमिली है, बट वहां पर एंडोस्पर्म आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपका, ये हो गया आपका एल्ब्यूमिनस, ठीक, ये सिचुएशन क्लियर। अब बात करते हैं इनकी, एक्स एल्ब्यूमिनस। अगर इनकी बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए। जनरली ये सिचुएशन कहां पर होता है, इन डाइकॉट्स। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता क्यों है भाई, इसमें क्या होता है कि जो भी खाना आप ये मान लेते हैं आपका एंडोस्पर्म है, ठीक है, और अभी आपको मैं बताऊंगा कि यहां पर जो बच्चा होता है इम्ब्रेयो क्या डेवलप करता है, इम्ब्रेयो के पास 2 पत्ते होते हैं, है ना, और इम्ब्रेयो के पत्तों को क्या कहोगे, एम्ब्रियोनिक लीव्स, और एम्ब्रियोनिक लीव्स को हम क्या कह सकते हैं, कॉटिलिडन। तो यहां पर अपन क्या करने हैं, कॉटिलिडन्स डेवलप करने हैं, है ना, ये क्या हो गया, कॉटिलिडन। तो हम क्या करते हैं कि एंडोस्पर्म का खाना किधर ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म टू द कॉटिलिडन्स। यानी कॉटिलिडन तभी डेवलप होंगे जब एंडोस्पर्म से खाना आप ट्रांसपोर्ट करोगे, समझ में आ रहा है। तो इस वजह से धीरे धीरे डाइकॉट्स के जो एंडोस्पर्म होते हैं वो क्या श्रिंक करने लगते हैं, क्योंकि इनका खाना आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, और यहां पर इनके कॉटिलिडन्स डेवलप कर जाते हैं। कितने, 2 डाइकॉट्स, 2 कॉटिलिडन्स। तो दोनों कॉटिलिडन्स में खाना भर लेते हैं, और वो खाना कहां से आया है, एंडोस्पर्म से। ये केस हो गया जनरली इन डाइकॉट्स। अब बात करते हैं, ये तो हो गया सिचुएशन किसका, एक्स एल्ब्यूमिनस डाइकॉट्स में। कुछ मोनोकॉट्स भी हैं जहां पर आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलता। सम मोनोकॉट, एग्जाम्पल ऑर्किड्स। ऑर्किड्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज हमारे पास ऑर्किड्स होते हैं।
आप इक्वेटर के पास जाओगे, ऑर्किड्स की बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह में। तो ऑर्किड्स जो हैं इनमें एंडोस्पर्म ही यहां पर नहीं बनता, ठीक है ना। ऑर्किड्स में एंडोस्पर्म ही नहीं यहां पर डेवलप हो पाता। तो ये सिचुएशन है आपका, ठीक। ये आपका हो गया पहला सवाल। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड इन दिस सेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, राइट। अब बात करेंगे आगे, सेकंड क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक से, इसकी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेवलपमेंट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है? तो आप क्या बताओगे? न्यूक्लियर टाइप ऑफ डेवलपमेंट। क्या बताओगे? न्यूक्लियर टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा इधर से, तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वहां पर प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म। आसान है, बोलो। एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज डैश and gymnosperm is dash. Ploidy of endosperm in angio and gymnosperm। तो ध्यान रखिएगा, एंजियोस्पर्म्स में कैसा होता है 3n और जिम्नोस्पर्म्स में कैसा होता है हैप्लॉइड, ठीक है ना, हैप्लॉइड। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल क्या है कि आपसे पूछा जाए in angiosperms development of angiosperm, development of embryo occurs endosperm development and in gymnosperms development of embryo occurs endosperm development। एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा, एंजियोस्पर्म्स में जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो कब होता है? एंडोस्पर्म बनने से पहले, ठीक है ना, बिफोर, ठीक है। और दूसरा जिम्नोस्पर्म डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स आफ्टर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, राइट। और बस इस टॉपिक का जो आखिरी सवाल है, ठीक है, आखिरी सवाल जो है, आखिरी सवाल, इन एंजियोस्पर्म्स एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड and in gymnosperms endosperm is formed तो एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है ये कब बन जाता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इन एमसीक्यूज, जो कि यहां पर आपसे डिस्कस किए हैं मैंने, ठीक है।
तो चलते हैं फिर आगे। अब बात करेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, सॉरी एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। अच्छा, बात कर रहे हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहां पर आपका मान लेते हैं कि ये जाइगोट है, ठीक है, ये जाइगोट है। यहां पर जाइगोट काजल मोनोकॉट्स में बोला ना, मोनोकॉट्स में ये आपको मिलेगा, ठीक है, मोनोकॉट्स में आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब यहां पर ये जाइगोट के बारे में बात कर रहे हैं। जाइगोट एक सेल है, अब ये एक सेल है और इसके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जाइगोट का लोकेशन मैं आपको बता दूं, ये जाइगोट का लोकेशन मैं आपको बता देता हूं, ये है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और यहां पर ऑलमोस्ट आपका बन रहा है क्या, ये अभी डेवलप हो रहा है, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ। ये क्या है आपका एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये इस तरफ ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड और ये है आपका चैलेजल एंड, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड। तो जाइगोट किधर है, माइक्रोपाइलर की तरफ है, और एंडोस्पर्म किधर डेवलप हो रहा है, चैलेजा की तरफ। अब इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ जाइगोट को निकालकर इसके बारे में बात करेंगे, ये जाइगोट, ठीक है। तो आप जस्ट इमेजिन करना, ठीक। अब जाइगोट में सबसे पहला डिवीजन यहां पर क्या है, माइटोसिस करेंगे। ध्यान रखना, ये जो एक्सिस है ये है इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, और ये वाला जो एक्सिस है ये कौन सा है, ट्रांसवर्स एक्सिस। दो एक्सिस हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स डिवीजन, राइट। ट्रांसवर्स डिवीजन यानी ट्रांसवर्स डिवीजन, समझ रहे हो, ट्रांसवर्स एक्सिस पे कट किया तो ट्रांसवर्स डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे कट किया तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो ट्रांसवर्स डिवीजन जब करेंगे तो आपके पास दो सेल्स बने, ठीक है। अलग अलग कलर से दिखा देता हूं मैं न्यूक्लियस, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो सेल है इसको हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ये आपका हो गया चैलेजल एंड, और ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ये सिचुएशन है। तो एक रेड न्यूक्लियस वाला सिचुएशन दिखाया मैंने आपको और एक ब्लू न्यूक्लियस वाला सिचुएशन दिखाया मैंने आपको, ठीक है। तो ये जो रेड न्यूक्लियस वाला जो सेल है इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे एपिकल सेल या टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है। और दूसरा ये जो ब्लू वाला दिखाया है इस सेल को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सस्पेंसर सेल या बेसल सेल। बेसल क्यों बोला, इधर इस साइड बन रहा है ना, और वो जो एपिकल है वो किधर बन रहा है, इस साइड, समझ में आ रहा है। तो एपिकल और बेसल, बेस की तरफ तो बेसल और ऊपर की तरफ तो एपिकल। तो ये सिचुएशन है, सबसे पहला आपका जो डिवीजन हुआ है वो कौन सा हुआ है, ट्रांसवर्स डिवीजन। और इससे तुमने दो सेल्स बना लिए, एक क्या बनाया, एम्ब्रियोनल सेल, और एक क्या बनाया, सस्पेंसर सेल। अब देखो बहुत आसान सी चीज भाई, तुमने यहां पर नाम क्या बोला, एम्ब्रियोनल सेल,
इम्ब्रियोनल सेल। तो इम्ब्रियोनल सेल क्या करेगा? इम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, इससे आप क्या बनाओगे? इम्ब्रियो बनाओगे। और ये जो ब्लू न्यूक्लियस वाला है जिसको तुमने कहा है सस्पेंसर सेल, उसका नाम ही है सस्पेंसर सेल। तो अभी ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? सस्पेंसर। तो हम दो चीज बनाने वाले हैं। ठीक है, हम जाइगोट से दो चीजें बनाने वाले हैं। बोलो, एक क्या बनाएंगे? सस्पेंसर। ठीक है, और दूसरा क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो। बट यहां पर एक क्यूरियोसिटी है मुझे कि जाइगोट से कंप्लीट जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। देयर इज अ पार्ट ऑफ जाइगोट विच इज इन्वॉल्व इन सस्पेंसर फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? आधा जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और आधा जाइगोट क्या बनाएगा? वहां पर सस्पेंसर बनाने वाला है। तो यानी कंप्लीट जाइगोट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इस चीज को कैसे लिखते हैं? पार्शियल जाइगोट इज इन्वॉल्व्ड इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? मैरो ब्लास्टिक डेवलपमेंट। क्या कहेंगे? मैरो ब्लास्टिक डेवलपमेंट। तो आप ये समझो कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है ये कहां पर चल रहा है? ध्यान रखना, ये एंजियोस्पर्म की बात चल रही है। तो एंजियोस्पर्म्स में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, वो कंप्लीट जाइगोट से नहीं होता। कैसे होता है? पार्शियल जाइगोट से। अगर कंप्लीट जाइगोट, अगर यहां पर कह दें कि कंप्लीट जाइगोट इज इन्वॉल्व इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तो इसको क्या कहते हैं? होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट। इसको क्या कहते हैं? होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट। ऐसा कहां पर देखने को मिलता है? ब्रायोफाइट्स। प्रिमिटिव कंडीशन है। एल्गी में, ब्रायोफाइटा में इस तरह का, सॉरी एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता। ठीक है ना? एल्गी आर नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। ब्रायोफाइटा में ये सिचुएशन देखने को मिल जाता है। तो यहां पर आपका कंडीशन है एपिकल और टर्मिनल सिचुएशन। ठीक है, यहां तक हमने सीख लिया है। अब इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए अगला सेशन। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।